डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एक निविदा कैसे तैयार की जाती है। एक निविदा प्रपत्र का यूनिवर्सल फॉर्मेट तथा एक उदाहरण के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यह ट्यूटोरियल। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में कि इसका जो प्रारूप होता है वह कैसा होता है, किस ढंग से निविदा लिखी जाती है, किस ढंग से टेंडर लिखा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं निविदा प्रपत्र। स्टूडेंट्स, जो कार्यालय निविदा निकाल रहा है, जो कार्यालय टेंडर की सूचना निकाल रहा है, उस कार्यालय का नाम व पता पृष्ठ के ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद में बात आती है क्रमांक की कि निविदा क्रमांक कौन सा क्रमांक है, पत्र क्रमांक कौन सा है, वह यहाँ आएगा। क्रमांक में सबसे पहले जिस वर्ष में निविदा निकल रही है वह आएगा और उसके बाद में ओब्लिक। यह जो क्रमांक होता है यह अनुमानित होता है। अपन निविदा तैयार करते समय यहाँ कोई भी अपने मन से यहाँ क्रमांक लगा सकते हैं। मानो यहाँ अपन लगाना चाहें कि 6 नंबर का निविदा क्रमांक है तो यहाँ 6 लगा सकते हैं। अपन चाहें कि 61 नंबर का है तो 61 लगा सकते हैं। उसके बाद में दिनांक, जिस दिनांक को निविदा प्रपत्र निकाला जा रहा है वो वह दिनांक यहाँ पर लिखी जाती है। बात करें आगे निविदा सूचना संख्या। यह लाइन यूं की यूं रहती है। निविदा सूचना संख्या, यहाँ जो भी संख्या होती है, मानो 4 है, 5 है, 10 है, जो भी है अनुमानित होती है ये। किंतु जो भी कार्यालय निविदा निकालता है उसके लिए तो यह अनुमानित नहीं होती है। वह देखता है कि उस वर्ष में यह जो निविदा है ये कौन से नंबर की निविदा है। उसके बाद में ओब्लिक लगाकर कौन से वित्तीय वर्ष में निविदा निकाली जा रही है वह आ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में 2022-23। इसके बाद में देखना होता है अपने को कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसका जो वाक्य विन्यास है वह किस प्रकार रहता है। तो अपन फॉर्मेट देख रहे हैं फिलहाल। फॉर्मेट के बाद में एक उदाहरण के माध्यम से इस पूरी निविदा को बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो यह फॉर्मेट है। ये ध्यान रखने वाली बात है, निविदा सूचना तैयार करते समय सबसे पहले उस कार्यालय का नाम आएगा जो कार्यालय निविदा निकाल रहा है, निविदा सूचना निकाल रहा है, वह कार्यालय आएगा। बाद में यह पंक्तियां जुड़ी हुई रहेंगी। द्वारा इस कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सामान की आपूर्ति करनी हो, अगर सामान की आपूर्ति करने वाली निविदा हो तो आपको यह लिखना है, राजस्थान वेट अधिनियम 2003 के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मों। यह बात लिखनी है। यह जो कोष्टक हैं यह हट जाएंगे और यह बात आ जाएगी। अगर निर्माण कार्य कराना हो, निर्माण कार्य कराना हो तो यह पंक्तियां आएंगी, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। अगर आपको सामान की आपूर्ति करने से संबंधित निविदा तैयार करनी है तो आपको लिखना यह है कि राजस्थान वेट अधिनियम 2003 के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मों। और अगर आपको निर्माण कार्य संबंधी निविदा तैयार करनी है तो आपको लिखना यह है, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों। आगे पंक्तियां रहेंगी, से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह प्रारंभिक पंक्तियां रहेंगी निविदा की। उसके बाद में बात करें इसके फॉर्मेट की, फॉर्मेट के अगले हिस्से की, तो इसके फॉर्मेट के अगले हिस्से में यह रहेगा, यहाँ एक बॉक्स टाइप में इसका फॉर्मेट बनेगा। यहाँ क्रम संख्या रहेंगी, उसके बाद में कार्य का विवरण, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम अनुमानित राशि का रखेंगे यहाँ, चौथा कॉलम है धरोहर राशि हो जाएगी, पांचवा कॉलम है निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय हो जाएगा, और छठवां जो कॉलम है वह निविदा खोलने की तिथि व समय हो जाएगा। यहाँ जो भी अपन निविदा तैयार कर रहे हैं उसका विवरण यहाँ आ जाएगा।
यहाँ ध्यान रखने वाली स्थितियाँ यह हैं कि जो भी कार्य होगा उसका विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि और निविदा तैयार करते समय उस कार्य के अनुसार अपने को अनुमानित रखनी होती है। हालांकि जो कार्यालय निविदा निकालता है उसके लिए भी यह अनुमानित राशि होती है, धरोहर राशि भी उसने जो फिक्स कर रखी है वह होती है। यहाँ स्टूडेंट्स हम एक उदाहरण के माध्यम से इस निविदा को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। फिलहाल फॉर्मेट की बात हो रही है। अब बात करें इसकी निविदा की शर्तों की, तो निविदा की शर्तें इस प्रकार से रहेंगी। अपन बात करें पहली शर्त की, तो पहली शर्त निविदा की इस प्रकार से अपने को रखनी है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि निविदा का जो भी ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जो ये शर्तें बताई गई हैं, इन शर्तों को आपको बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेनी है, क्योंकि फॉर्मेट एक फॉर्मेट होता है। भले ही कोई भी निविदा आपसे लिखवाई जाए, शर्तें यही रहेंगी, शर्तें बदलेंगी नहीं। यह यूनिवर्सल फॉर्मेट है। भले ही कैसी भी निविदा आए, आपको शर्तों को और इसके फॉर्मेट को अच्छी तरह से रट लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। शर्तों की पहली शर्तों की बात करें तो निविदा फॉर्म संबंधित कार्यालय से निर्धारित शुल्क, यहाँ निर्धारित शुल्क में अपनी इच्छा अनुसार 100, 200, 500 अपन कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ जो उदाहरण देखेंगे उसमें हम यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया है कि कितने रुपए रखनी है। रुपए जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के विस्तृत नियमों व शर्तों की जानकारी निविदा फार्म के साथ संलग्न होगी। दूसरी शर्त है भरे हुए निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि का डीडी संबंधित कार्यालय के नाम जमा करवाना होगा। निविदा की तीसरी शर्त है निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि। यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो अंतिम तिथि होगी निविदा खोलने वाली दिनांक की आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि निविदा प्रपत्र जमा करवाने की तिथि के दिन ही निविदा खोली जाती है। तो वह तिथि यहाँ लिखेंगे जो ऊपर फॉर्मेट में अपन तिथि लिखेंगे, वह तिथि यहाँ निविदा जमा करवाने की, निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि भी वही रहेगी। हाँ, समय निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद में निविदा खोली जाती है। तो जो समय आपने ऊपर निर्धारित किया है, यहाँ जो निर्धारित करेंगे उससे पहले ये समय होना चाहिए। तो दिनांक को, या दिनांक आ जाएगी को, जो समय आ जाएगा AM PM जो भी है बजे तक रहेगी। यह निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि रहेगी। उसके बाद में बात करें अपन निविदा की अगली शर्त की। निविदा की अगली शर्त इस प्रकार रहेगी, निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जाएगी। निविदादाताओं को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अगली शर्त है किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता को होगा। नीचे निविदा की सभी शर्तों के बाद में कार्यालय अध्यक्ष का नाम आ जाएगा और कार्यालय का नाम आ जाएगा। कार्यालय का नाम न भी लिखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्यालय अध्यक्ष का जो पदनाम है, जो पद है उसका, वह यहाँ आएगा। एक यहाँ हमने फॉर्मेट में एक खास बात बताने का प्रयास किया है कि अगर कार्यालय प्रधान कोई राजनीतिक व्यक्ति हो तो बाईं तरफ, अर्थात यहाँ बाईं तरफ उस कार्यालय के सचिव का भी पदनाम एवं कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। यहाँ सचिव भी आएगा और उसके कार्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, अगर कार्यालय प्रधान कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो। आप देख रहे थे यह यूनिवर्सल फॉर्मेट है। यूनिवर्सल फॉर्मेट के बारे में हमने यहाँ आपको बताया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एक उदाहरण के माध्यम से कि एक बहुत अच्छी निविदा कैसे तैयार की जा सकती है और इस फॉर्मेट को किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जा सकता है। इस फॉर्मेट को किस प्रकार से एक नया रूप, प्रश्न के अनुसार एक नया रूप दिया जा सकता है। प्रश्न के अनुसार कैसे एक बहुत बेहतरीन निविदा तैयार की जा सकती है इसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए। तो चलते हैं अपन एक क्वेश्चन की ओर, जहां एक क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे फॉर्मेट को और निविदा लिखने की जो ये कला है उसको सीखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें सीवर नाली का निर्माण कार्य करवाने का विवरण हो। अब यह क्वेश्चन है, निविदा फॉर्मेट, निविदा सूचना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। इसके माध्यम से अपने को निविदा तैयार करनी है।
तो देखो निविदा कैसे तैयार की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले आ जाएगा कार्यालय अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर, क्योंकि सबसे पहले जो कार्यालय निविदा निकाल रहा है उस कार्यालय का ऊपर नाम आएगा। यहाँ आ जाएगा पत्र क्रमांक, यहाँ क्रमांक आ जाएगा 2022 वर्ष है और 65 नंबर का क्रमांक है। दिनांक आ गई 15 नवंबर 2022। निविदा सूचना संख्या, इस कार्यालय के द्वारा निकाले जाने वाली यह चौथी निविदा थी और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में निकाली जा रही है। अब बात करें अपन निविदा की प्रारंभिक पंक्तियों की, तो निविदा की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वह इस प्रकार रहेंगी। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कार्यालय अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर, क्योंकि निविदा लिखते समय सबसे पहले कार्यालय का नाम ही आता है, द्वारा ज्योतिबा नगर सीकर में, क्योंकि यहाँ जिस कॉलोनी में जिस स्थान पर कार्य करवाना होता है उसका नाम जरूर लिखना। यहाँ सीकर में निम्न कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा है सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, क्योंकि यहाँ कार्य करवाना है, निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य के लिए यह लाइन ही आएगी, बाकी सभी लाइनें हैं वो हट गई हैं। अब अपन बात करें अपना जो फॉर्मेट था, वह फॉर्मेट की जो ऊपर की स्थितियां थी वह यूं की यूं ही थी, ऊपर का फॉर्मेट यूं का यूं आएगा। अब बात करें इस फॉर्मेट में क्या क्या अपने को कार्य करवाना है, ये डालना है। पहला जो कार्य है सीवर नाली का निर्माण करवाना है। अनुमानित राशि, यह अनुमानित राशि है, अपने को अपने हिसाब से अनुमानित के हिसाब से लिखनी है कि कितनी बड़ी सीवर नाली है। लगभग आप 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक लिख सकते हैं। यह अपने को निविदा तैयार करते समय अनुमानित लिखनी होती है। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि जो धरोहर राशि है वह अनुमानित राशि की लगभग 2% होती है। ये विशेष ध्यान रखें कि अनुमानित राशि और धरोहर राशि में इतना अंतर होता है कि अनुमानित राशि भले ही आप कुछ भी रखें, लेकिन धरोहर राशि जो रखेंगे ये अनुमानित राशि के लगभग 2%, हाँ ऊंच नीच हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग 2% होती है। यहाँ अपने को लिखना है निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि व समय। यहाँ हमने रखा है 30 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक, क्योंकि पत्र लिखा जा रहा है 15 नवंबर को। 15 दिन का समय दिया है निविदा प्रपत्र विक्रय करने के लिए। अब बात करें निविदा खोलने की तिथि व समय। यहाँ 10 दिसंबर 2022 शाम 4 बजे तक, अर्थात निविदा खोलने की जो तिथि है ये 10 दिसंबर को है शाम 4 बजे। आगे बात करें इस जो अपने फॉर्मेट पढ़ा है उस फॉर्मेट के अनुसार शर्तों की बात करें तो इसकी शर्तें उसी के अनुसार सेम वह की वह रहेंगी, कुछ बदलाव के साथ यहाँ आप देख पाएंगे। इसमें लिखा है कि निविदा फार्म संबंधित कार्यालय से निर्धारित शुल्क 200 रुपये, जो ओब्लिक लगा हुआ था 100 200 500 उनको यहाँ हटा दिया गया है, क्योंकि एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझ रहे हैं। तो फिक्स यहाँ लिखना है 200 रुपये जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के विस्तृत नियमों व शर्तों की जानकारी निविदा फार्म के साथ संलग्न होगी। जो पहली शर्त है यह अपन ने देखी है। अब बात करें दूसरी शर्त की, तो दूसरी शर्त इस प्रकार रहेगी, भरे हुए निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि का डीडी संबंधित कार्यालय के नाम जमा करवाना होगा। बिल्कुल जो फॉर्मेट की दूसरी शर्त थी वह यूं की यूं ही है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरी शर्त है निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 को 2 बजे तक रहेगी, दोपहर 2 PM बजे तक रहेगी। अर्थात निविदा प्रपत्र जमा करवाने के बाद ही निविदा खोली जाएगी। आपको ध्यान में हो तो निविदा खोलने की जो तिथि है अपन ने 10 दिसंबर 2022 को शाम को 4 बजे रखी है। शाम को 4 बजे रखी है निविदा खोलने की। तो निविदा जो जमा करवाएंगे, पहले जमा करवाने की अंतिम तिथि होगी और जमा के बाद में ही निविदा खोली जाएगी। तो निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि है 2 बजे तक है और उसी दिन 4 बजे निविदा खोली जाएगी। आगे शर्तों में हमने लिखा है, आगे जो इसकी शर्तें हैं उन शर्तों में हमने लिखा है कि निविदा निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जाएगी। यह फॉर्मेट की यूं शर्त है, कोई परिवर्तन नहीं है। निविदा दाताओं को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। फॉर्मेट की यूं शर्त है ये। आगे किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता को होगा। बिल्कुल फॉर्मेट की यूं शर्त है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिशासी अभियंता, यहाँ
जो कार्यालय अध्यक्ष है उसका पदनाम आ गया। कार्यालय का नाम यहाँ नहीं लिखा है, कभी लिख भी देते हैं और कभी नहीं भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात का, लेकिन कार्यालय जो अध्यक्ष है उसका यहाँ ज़रूर पदनाम आएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि एक बहुत बेहतरीन निविदा कैसे लिखी जाती है इस वीडियो के माध्यम से, फॉर्मेट के माध्यम से और एक उदाहरण के माध्यम से आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। धन्यवाद।